हे फ्रिक्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहली बात तो वीडियो में क्लिक करने के लिए थैंक यू, और दूसरी बात दोस्तों एमसीयू का फेज 4 चाहे जैसा भी हो, मगर एक यूनिक चीज है जो इसके पहले किसी भी फेज में नहीं हुई थी, और वो है सीरीजेस। यही वो पहला फेज है जहाँ से हमें एमसीयू की सीरीज प्रोजेक्ट्स देखने को मिली, मगर अफसोस क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस करने के कारण एमसीयू के ज्यादातर सीरीज ही फैंस की उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई। सिर्फ एक दो गिने चुने सीरीजेस के अलावा बाकी सारे सीरीजेस फैंस को निराश किए। मगर चाहे निराश किया हो चाहे खुश किया हो, हर छोटी बड़ी हिट एंड फ्लॉप सीरीज में कुछ ऐसी सरप्राइजिंग मोमेंट्स थी जिन्होंने फैंस को चौंका दिया था, शॉक कर दिया था, और कुछ रिवील्स तो लिटरली झटका दे गई थी, टोटली अनएक्सपेक्टेड। अब जैसे हम लोगों ने फेज 4 की मूवीज की शॉकिंग मोमेंट्स के ऊपर बात किया था इसके पहले, जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, वैसे ही आज हम लोग बात करेंगे फेज 4 की सीरीजेस की कुछ शॉकिंग सरप्राइजिंग मोमेंट्स की, जिनमें से कुछ तो आपके फेवरेट होंगे। सो ज्यादा न पका के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखो यार, मिस मार्वल ये सीरीज एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, मगर एंड आते आते ये एमसीयू की बाकी सीरीज की तरह ढीली और फीकी पड़ गई। खास करके जैसे वो लोग जिन के मामले को सामने लाए थे ना, लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे, मगर उन्होंने कुछ वैसा खास किया ही नहीं, और ऊपर से नानी को कैसे तारों ने रास्ता दिखाया था, उस सीक्रेट को लेकर तो लिटरली हक दिया। लेकिन जहाँ हमें सीरीज के स्टार्टिंग में ये बताया गया था कि कमला खान के अंदर उसके सुपर पावर्स हमेशा से थे, बस उन बैंगल्स ने उन पावर्स को यूज करने का एक्सेस दिया था, और मुझे भी लगा था कि शायद ऐसे ही वो लोग इनह्यूमंस को एमसीयू में दिखाएंगे। मगर असली झटका तो तब लगता है जब सीरीज के एंडिंग में ब्रूनो ये रिवील करता है कि कमला खान एक म्यूटेंट है, इनह्यूमन नहीं। और भाई कहते ही तुरंत जब वो एक्स-मैन 1997 एनिमेटेड सीरीज का वो नॉस्टैल्जिया वाला ट्यून बजता है ना, भाई लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये फेज 4 का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट्स में से था, क्योंकि इंट्रोड्यूस होना था इनह्यूमंस, मगर इंट्रोड्यूस हो गए उसके उल्टे रेस म्यूटेंट। सच में यार कभी नहीं सोचा था कि कमला खान को एमसीयू वाले म्यूटेंट्स दिखाएंगे, और यही से कमला खान एमसीयू की फर्स्ट कंफर्म म्यूटेंट बनी। हालांकि डायरेक्टली ये नहीं कहा गया था कि तुम म्यूटेंट हो, मगर जानबूझ के डाली गई एक्स-मैन की वो ट्यून सब कुछ कंफर्म कर देती है, और एक काफी मीडियोकर टाइप सीरीज से मार्वल ने अपने मोस्ट अवेटेड रेस म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। और अगर बात करें नेक्स्ट सरप्राइजिंग मोमेंट की, तो वो बिलोंग करता है वांडाविजन से। अब वांडाविजन सीरीज के स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स काफी स्लो और अननेसेसरी थे, जो स्टोरी पे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट डाल ही नहीं रही थी। देन 4th से इंटरेस्ट बिल्ड हुई, और 5th एपिसोड में एक ऐसा खास मोमेंट आता है ना, जिसने हर एक फैन को इस सीरीज की तरफ एक बार मुंडी घुमाने के लिए मजबूर कर दिया था। जहाँ जब विजन को पता चलता है कि वांडा की इस हेक्स में कुछ गड़बड़ है, और विजन एपिसोड के एंड में वांडा से बहस कर ही रहा था कि तभी उसी मोमेंट पे डोर बेल बजा के वांडा के सामने खड़ा होता है एक ऐसा शख्स जिसने वांडा के साथ साथ पूरे ऑडियंस को सरप्राइज कर दिया था, और वो था वांडा का मर चुका भाई पिएट्रो मैक्सिमोव। मगर शॉकिंग बात तो ये थी कि ये पिएट्रो मैक्सिमोव एरन टेलर जॉनसन नहीं बल्कि इवन पीटर्स था, वही फेमस फैन डिमांडिंग क्विक सिल्वर, जो फॉक्स स्टूडियो के एक्स-मैन की यूनिवर्स का क्विक सिल्वर है, जिसके दौड़ लगाने के हम फैंस हैं। और फिर क्या, ये सरप्राइजिंग मोमेंट इंटरनेट पे आग की तरह फैल गई कि एक्स-मैन यूनिवर्स का क्विक सिल्वर अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ चुका है, और साला पूरे शो को लेके एक मिस्ट्री बिल्ड हो गई कि कैसे दूसरे यूनिवर्स का कैरेक्टर यहाँ आ गया। एमसीयू वालों ने क्या लॉजिक क्या थ्योरी लगा के ये किया। अब हालांकि पूरी सीरीज ही मिस्टीरियस थी, मगर जब हमें एमसीयू में दूसरे फ्रेंचाइजी का कैरेक्टर दिखाना, ये लिटरली दिमाग हिला देने वाला था कि कैसे, और इसलिए फैंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि यही वो फर्स्ट टाइम है जब हमें दूसरे फ्रेंचाइजी का कैरेक्टर एमसीयू में दिखा। जिसके बाद हमने अपना जलवा दिखाई है, मगर हम लोग का काटा तो तब गया जब हमें ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने आइकॉनिक कैरेक्टर को स्क्रीन पे वापस देखने के बाद मार्वल वालों ने बोनर वाला मजाक कर दिया। खैर म्यूटेंट्स अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो ही रहे हैं, तो शायद हमें ये वाला क्विक सिल्वर फ्यूचर में प्रॉपर्ली दिखे। मगर फिलहाल नेक्स्ट अगला जो मोमेंट काफी लोगों को शॉक किया होगा, वो है मार्वल व्हाट इफ से। अब सीधी बात, व्हाट इफ एक काफी अच्छी सीरीज थी, जो मार्वल के गिने चुने 2-3 अच्छे सीरीजेस में से एक है, और इस बात को आप डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते कि हालांकि ये शो एक एनिमेटेड सीरीज था, मगर फिर भी इसका प्लॉट, इसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था। शी हल्क, मिस मार्वल, इन सब से तो बहुत अच्छा था। जिस सीरीज ने हमें एक नया और बहुत ही खतरनाक विलन दिया। अब हालांकि व्हाट इफ में अल्ट्रॉन का ये वर्जन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था, मगर फिर भी झटका तो तब लगता है जब वो थैनोस को मार देता है। और मारना बड़ी बात नहीं है, बड़ा झटका तो ये कि
ऐसे मार देता है जैसे वो कुछ भी नहीं हो। लिटरली इस सीन ने फैंस को हक्का बक्का कर दिया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मार सकता है, मगर यार बीच में से ऐसे चीर दिया भाई, मौत से ज्यादा इंसल्ट था ये। बंदा एक डायलॉग तक नहीं मार पाया। लिटरली मैं तो शॉक्ड हो गया था। लेकिन चलो, थैनोस एक मामूली मॉर्टल है, परंतु एक और व्हाटी मोमेंट है जो हमें हैरान कर देता है, सरप्राइज कर देता है। और ये वो मोमेंट है जब पूरे यूनिवर्स को खत्म करने के बाद अल्ट्रॉन वॉचर को सेंस करता है। भाई साहब, वॉचर की शक्ल देखने लायक थी। लिटरली वो भी शॉक्ड हो गया था कि कैसे। और जब वो यूनिवर्सल बैरियर को तोड़ के वॉचर के सामने आ टपक पड़ता है ना, लिटरली साला फटके रह जाती है वॉचर की। इतना बड़ा शॉक शायद उसे कभी नहीं लगा होगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। और ये वो मोमेंट था जिसमें ऑडियंस से ज्यादा एक कॉस्मिक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर शॉक हो गया था। एक ऐसा कैरेक्टर जिसको सब पता है और सब दिखता है, वो शॉक हो गया था। नेक्स्ट, और एक छोटी सी शॉकिंग मोमेंट की बात करें तो वो था मून नाइट सीरीज से स्टीव की मौत। अब हालांकि सभी को एक अंदाजा था कि सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट ऐसे नहीं मर सकता और वो जरूर वापस आएगा, मगर फिर भी वो जो गोली मारने वाला और मरने वाला सीन था ना, वो एक सेकंड के लिए हमें झटका दे गई थी कि यही पे कैसे सीरीज के मेन कैरेक्टर को मार दिया। मगर अगर बात करें एक ऐसी शॉकिंग सरप्राइजिंग मोमेंट की, जो मोमेंट जितना शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग था उतना ही अनएक्सपेक्टेड और क्रिएटिव भी, तो वो था शी हल्क से। अब देखो भाई, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मार्वल अपने मीडियोकर सीरीज से उन्हीं से बड़े बड़े क्रिएटिव चीजों को रिवील कर रहा है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला शी हल्क में, जहाँ थ्रू आउट द सीरीज जेनिफर वॉल्टर ने कई बार फोर्थ वॉल को ब्रेक किया और हमसे बात किया। मगर सीरीज के फाइनल में जो क्रिएटिविटी दिखाई गई ना भाई साहब, सरप्राइजिंग थी। शी हल्क की क्लाइमैक्स चल रही थी और जब जेनिफर के सामने सब कुछ क्लाइमैक्स में बिगड़ रहा था, तो लिटरली फोर्थ वॉल तोड़ के सिर्फ बात नहीं की, रियल वर्ल्ड में आ गई, इतना कि मार्वल के हेडक्वार्टर में पहुंच गई, ताकि वो उसके सीरीज के क्रिएटर से बात कर सके और सब कुछ ठीक कर सके। और ये पहली बार था जब कहानी का कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में आके उसके क्रिएटर से बात कर रहा है। अब देखो, सीधी सी बात है कि क्लाइमैक्स किसी को पसंद नहीं आया था, मगर इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा क्लाइमैक्स हमने कभी नहीं सोचा था। पूरा क्लाइमैक्स एक सरप्राइज था। और जब वो केविन कर रहे थे, तब लगा था कि खुद केविन फाइगी आएंगे, और ये भी क्लाइमैक्स की सरप्राइज में से एक थी, जहां में एमसीयू के रियल वर्ल्ड के एक्चुअल हेड केविन को एक एआई रोबोट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, नॉलेज एनहांस्ड विजुअल इंटरकनेक्टिविटी नेक्सस। और जहां इतना कुछ कम था, जेनिफर केविन से हल्क और म्यूटेंट्स के फ्यूचर के बारे में भी बात किए। एंड सरप्राइजिंगली इस पूरे ढीले सीरीज में यही मोमेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग थी, इवन डेयरडेविल से भी ज्यादा, क्योंकि भाई डेयरडेविल का तो अंदाज चेंज कर दिया यहाँ पे। मगर अगर बात करें एमसीयू फेज 4 की सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट की, जिससे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए और कुछ भी नहीं था, तो वो था लोकी में ही हू रिमेन्स। अब नो डाउट कि लोकी एमसीयू की सबसे बेस्ट सीरीज है, जिस सीरीज ने हमें हर एक एपिसोड में कंटिन्यूअसली सरप्राइज किया और हम सभी को इस सीरीज की तरफ बांध के रखा। मगर बहुत सारे सरप्राइजेस में से सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट लोकी की फिनाले में थी, जब लोकी और सिल्वी एंड ऑफ टाइम में पहुंचते हैं और इन सब कांड के पीछे के असली कल्प्रिट को देखने के लिए जाते हैं। तब उनका स्वागत करता है ही हू रिमेन्स, जहाँ हमें ये बताया जाता है कि ही हू रिमेन्स ही वो इंसान है जिसने एमसीयू में होने वाली हर एक चीज, हर एक लाइन, हर एक टाइमलाइन, हर एक घटी घटना, आई एम आयरन मैन से लेकर आई कैन डू दिस ऑल डे तक, सब कुछ ही हू रिमेन्स की ही लिखी हुई है। इतना कि लोकी और सिल्वी कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, उससे मिलेंगे, वो भी ही हू रिमेन्स ने लिखा है। उसी ने सभी की किस्मत, सभी की डेस्टिनी लिखी है। और बड़ा झटका तो ये था कि ही हू रिमेन्स का रोल जोनाथन मेजर्स प्ले कर रहे हैं, और यही से रिवील होती है कि ही हू रिमेन्स और कोई नहीं बल्कि कैंग का ही वेरिएंट है, बल्कि कहना सही रहेगा कि कैंग ही हू रिमेन्स का वेरिएंट है। और ऐसे और भी बहुत ज्यादा वेरिएंट है जिनसे ही हू रिमेन्स टाइमलाइंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। मगर इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग मोमेंट एक और था जो इसी सीन के बाद आता है, और वो था ही हू रिमेन्स की मौत। क्योंकि ही हू रिमेन्स एक इतना पावरफुल कैरेक्टर है, उसकी एंट्री तो शॉकिंग थी, मगर इससे भी ज्यादा शॉकिंग थी इस पावरफुल कैरेक्टर की मौत। अब क्लाइमैक्स में सिल्वी भड़क गई थी, ही हू रिमेन्स को मारना चाहती थी, और हम सभी को लग गया था कि लोकी के बातों से सिल्वी रुक जाएगी, उसको एहसास होगा कि ऐसा करना सही नहीं है, मगर लोकी को हटा के शॉकिंगली ही हू रिमेन्स को मार देगी ऐसे। ये अनएक्सपेक्टेड था एक्चुअली हमारे लिए, मगर ही हू रिमेन्स के लिए नहीं, क्योंकि उसे सब पता था और एक्चुअली उसने खुद को मारने दिया था और कुछ भी नहीं। मगर जो भी हो, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग मोमेंट थी। सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है और सेक्रेट टाइमलाइन को बर्बाद कर देती है। इसके बाद एक
बहुत बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि इसी से ही रिमेन्स के बहुत सारे वेरिएंट्स क्रिएट होंगे और जिनमें से एक ने तो TVA के टाइम कीपर्स को रिप्लेस भी कर दिया जो लोकी के सीजन 2 में दिखेगा, और एक तो कैंग द कॉन्करर है जो क्वांटमेनिया में इंट्रोड्यूस होगा और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में वो ही मेन विलेन होगा। और इसके लिए नो डाउट आप हम सभी बहुत एक्साइटेड है। मगर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर कोई ऐसा शॉकिंग मोमेंट है जो बहुत ज्यादा शॉकिंग, सरप्राइजिंग, झटका देने वाली थी मगर मैंने मेंशन नहीं किया तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो उनको हम लोग जरूर मेंशन करेंगे और हो सके तो शॉर्ट्स में भी। मगर आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना, दूसरे के काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।